जहां एक तरफ अमेरिका ने नए H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगा दी है, तो वहीं चीन चुपचाप एक नया रास्ता खोल रहा है। चीन का नया के वीजा 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या जैन, आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। यह दुनिया भर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में युवा STEM पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ज्यादातर वीजा के उलट इसमें आपको चीन के नियोक्ता से प्रायोजन की जरूरत नहीं है। के वीजा के लागू होने का वक्त रणनीति लिहाज से अहम है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर पाबंदियां कड़ी किए जाने के बाद चीन संकेत दे रहा है कि दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग उसके यहां आकर काम कर सकते हैं। और यह सिर्फ कोडर के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में शामिल हैं। इसका मकसद नवाचार को बढ़ावा देना है। चीन सिर्फ बाजार के लिए होड़ नहीं लगा रहा, बल्कि वह प्रतिभा के लिए भी मुकाबला कर रहा है। एक ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया और अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां H-1 वीजा अमेरिका में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एंट्री पास था, वहीं अब इस पर लगा $1 लाख का शुल्क किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्या यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति है? क्या इस कदम से सिर्फ भारतीय पेशेवर ही प्रभावित होंगे या इसका असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1 वीजा को लेकर एक नया और विवादित कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब H-1 वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी गई है। यह नियम खासतौर पर उन कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर से किसी कर्मचारी के लिए नया H-1 वीजा आवेदन करना चाहती है। यह फीस कर्मचारी को नहीं, बल्कि उसे नौकरी देने वाले कंपनी को देनी होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य H-1 वीजा के दुरुपयोग को रोकना है। ट्रंप ने अपनी दलील में कहा कि इस वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियों ने कम वेतन पर विदेशी कामगारों को लाकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरी छीनने के लिए किया है। उनका मानना है कि नए नियमों से केवल असली और उच्च कुशल प्रतिभा ही अमेरिका आ पाएगी और अमेरिकी लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में से लगभग 70% लोग भारतीय हैं, जिनमें से अधिकतर IT सेक्टर में काम करने वाले पेशेवर हैं। यह नियम खासतौर पर उन भारतीय IT पेशेवरों के लिए झटका है जो अमेरिका में नौकरी की तलाश में हैं। इस आदेश को लागू करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि व्हाइट हाउस और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने स्पष्ट किया है कि यह एक बार का शुल्क है और केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा। जो लोग पहले से ही H-1 वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें यह फीस नहीं देनी होगी और वे सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं। इस भारी भरकम फीस को लेकर कानूनी एक्सपर्ट्स में भी बहस छूट गई है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि $1 लाख की फीस लगाना गैर कानूनी हो सकता है। अमेरिका के इमिग्रेशन सर्विस के पूर्व अधिकारी डग रैन का कहना है कि यह मामला कोर्ट में 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि देश का कानून इस तरह काम नहीं करता। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह आदेश कोर्ट की चुनौती का सामना कैसे करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी
चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट को अध्ययन कर रही है और उम्मीद करती है कि अमेरिकी अथॉरिटी इस समस्या का समाधान निकालेंगी। उनका मानना है कि इस फैसले से कई भारतीय परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह नया कार्यकारी आदेश अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह सिर्फ एक वीजा शुल्क नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक कदम है, जिसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों और भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। ट्रंप का मकसद चाहे कुछ भी हो, यह साफ है कि इस फैसले ने अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं के लिए रास्ते को और मुश्किल बना दिया है। तो क्या यह फैसला ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने की यह कोशिश है? क्या यह सच में अमेरिकी नौकरियों को बचा पाएगा, या यह सिर्फ एक ऐसा कदम है जो अमेरिका को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से दूर कर सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर डालता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मशहूर ग्रीन पोडियम पर अपने दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति की उपलब्धियों पर विस्तृत भाषण देंगे और इस बात पर निराशा जताएंगे कि वैश्विक संस्थाओं ने विश्व व्यवस्था को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। His agenda will be quite clear. He will be against previous American administrations which spoke of liberal multilateralism, that the liberal view should be in the multilateral, liberal in the sense of neoliberal policies, liberal values, democracy, human rights. He's not bothered about that. Earlier administrations also wanted American primacy, but they spoke of a rules-based order, meaning America and the West will lay down the rules. No one knew which rules of the UN or WTO, that was all left depending on what suited the West. ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के नेताओं से भी एक एक करके मुलाकात करेंगे। वे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सहित कई देशों के अधिकारियों के साथ एक बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक कर रहे हैं। व्यापार, टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका से तनाव के बीच उन्होंने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। अब आपकी राय क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। धन्यवाद।